हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर है मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स को, फिर हम करेंगे कुर्टोसिस। मोमेंट्स क्या है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमने एक चैप्टर किया था मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, उससे पहले किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और फिर सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था। स्क्यूनेस यानी कि कोई भी जो क्लास है, फ्रिक्वेंसी है या जो क्लास है, जो डेटा दे रखा है, उसका स्वरूप कैसा, उसकी बनावट कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मेजर करना ही स्क्यूनेस के अंदर आता है। और मोमेंट्स जो है स्क्यूनेस निकालने का ही एक तरीका है, स्क्यूनेस को मेजर करने का ही एक तरीका है। वैसे ये जो वर्ड है मोमेंट्स, ये फिजिक्स के अंदर यूज आता है, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर यूज आता है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर इस मोमेंट्स वर्ड के क्या मायने हैं वो समझिए। वहाँ पर ये बोला जाता है कि भैया देखो, जैसे ये एक आपका जो गेट लग रहा है आपको, इस गेट पे, इस डोर पे, यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं फोर्स। यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, गेट खोलने के लिए हमको या बंद करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है इसको बोला जाता है ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। और यहां से हम क्या लगाते हैं? फोर्स, है ना। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद ये गेट ओपन होगा और बंद करना हो तो वापस ऐसे खींचेंगे तो अंदर की तरफ बंद हो जाएगा, और अंदर की तरफ से ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये जो ओरिजिन और ये जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके बीच का जो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं मोमेंट्स या मोमेंट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको अब अगर आप फोर्स यहाँ पे लगा देंगे तो बीच में, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और यहाँ लगाएंगे तो कुछ फोर्स का फायदा होगा ही नहीं। ओरिजिन पॉइंट पे आप जोर जोर से जाके दबाइए, क्या हो जाएगा। और बीच में लाके, इसीलिए ना जो इसका हैंडल होता है वो बीच में नहीं होता है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट पे इसका मोमेंट्स निकाला जाता है, इसका फोर्स निकाला जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इसके मायने थोड़े अलग चेंज कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसका एक तरीके से फीलिंग वही रहता है, ठीक है। जैसे ये झूला है ना, ये हो गया आपका ओरिजिन। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे को बिठा दें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो यहाँ हम फोर्स लगाएंगे तो ये झूला जो है नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये इसको मोमेंट्स या फोर्स ऑफ मोमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। और अगर इधर भी सेम ही अगर वेट के बच्चे को बिठा दें तो ये बीच में बैलेंस भी बन सकता है। तो ये मोमेंट्स के मायने होते हैं फिजिक्स के अंदर और मैकेनिकल साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको वो नहीं सीखना है, हमको तो स्टैटिक्स के अंदर सीखना है भैया क्या है। तो स्टैटिक्स के अंदर मोमेंट्स अगर कैलकुलेट करना है, यानी कि एक तरीके से हम स्क्यूनेस को ही मेजर कर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम फोर्स, जैसे जो फोर्स वर्ड मैंने यूज किया था ना, वो हम इसको मानेंगे फोर्स। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम फोर्स करेंगे। और जो आपका ओरिजिन पॉइंट बोला था मैंने ना, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मान लेंगे जो आपका अर्थमेटिक मीन हो गया या फिर एज्यूम्ड मीन हो गया, उसको हम जो है ओरिजिन मानेंगे। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी को क्या हो गई? फोर्स। तो इस ओरिजिन पॉइंट से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके बीच में मोमेंट्स क्या होगा, वही हमारा स्क्यूनेस है। और उससे हमको उस क्लास की, उस फ्रीक्वेंसी की जो है बनावट कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो हमें पता लग जाएगा। तो ये है इसका मीनिंग। आइए अब इसके क्या फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, मोमेंट्स जो होते हैं उसको हम, उसका एक सिंबल है, कौन सा सिंबल है? इसको म्यू बोलते हैं। म्यू से दिखाएंगे इसको। म्यू कुछ इस तरीके का होता है ना। तो म्यू जो है इसका सिंबल है, और म्यू का मतलब हो गया आप मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यू कुछ इस तरीके का होता है, ओके, ठीक है। और ये म्यू जो है हम अलग अलग एज्यूम्ड मीन, अलग अलग मीन से इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर μ1, μ2, μ3, μ4 तक निकलेगा ये, ठीक है। और सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन तो कैलकुलेट करना ही होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा हो जाएगा फोर्स, और अर्थमेटिक मीन हो जाएगा हमारा ओरिजिन। और उसके बीच में हम बार बार अलग अलग म्यूज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मोमेंट्स 1, मोमेंट्स 2, मोमेंट्स 3, मोमेंट्स 4, ओके। और इसको हम सिंबल से क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं इसको, ओके। आगे समझ में? ठीक है। मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। सो जैसे कि यहां पर आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा होगा फाइंड आउट, क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट मोमेंट्स
या सेंट्रल मोमेंट्स भी बोलते हैं इनको, मोमेंट्स भी बोलते हैं और सेंट्रल मोमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए समझिए। सबसे पहले हमको निकालना है इस पे अर्थमेटिक मीन। जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे तो उसके बाद हम म्यूज कैलकुलेट करेंगे। तब अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, देखो अर्थमेटिक मीन तो हमको निकालना आता है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स कर लो, यानी कि इसकी कर लो आप टोटल। तो इसकी आप टोटल करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स, और एन का डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो इसकी टोटल कर रहे हैं तो ये हो रही है देखो 120, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6। तो 120 में अगर हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, और ये आ रहा है आपका 20, है ना, 2 तो आ गया 20। तो 20 क्या आ गया अर्थमेटिक मीन। अब हमको म्यू कैलकुलेट करने, अब म्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज देखो तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये तो सिंपल है। तो म्यू अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, उसका फॉर्मूला है डी अपॉन एन, डी एक्स अपॉन एन, ये है म्यू फर्स्ट। फिर अगर आपको निकालना है म्यू सेकंड तो उसका फॉर्मूला बता देता हूं, देखो म्यू सेकंड, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। फिर म्यू थर्ड निकालना आपको तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एन। ऐसे कैसे म्यू 4 निकालना है, समझ में आ गया। तो बहुत ये कोई मतलब बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी अपॉन एन। सर अब dx और dx स्क्वायर ये कैसे निकाले, तो देखिए dx निकालना हमने काफी बार सीखा है, काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर कि dx कैसे निकालते हैं। एक तो x माइनस ए एज्यूम कर लेते थे, लेकिन यहां पर तो x माइनस अर्थमेटिक मीन कर देते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमने निकाल दिया है 20। अब 14 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 6। 16 माइनस 20 ये तो हमारा x बार 20 है ना, तो 16 माइनस 20 माइनस का 4, 18 माइनस 20 माइनस का 2, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 प्लस का 5 और प्लस का 7, ठीक है, ये आ गया dx। ओके, लेकिन हमको dx थोड़ी चाहिए, हमको dx के साथ साथ में और क्या चाहिए, dx स्क्वायर भी चाहिए, dx क्यूब भी चाहिए, है ना। तो ओनली हमको dx तो चाहिए नहीं जी, बिल्कुल। तो आइए हम निकाल देते हैं इनके, कैसे निकलेगा देखो। तो ये जो d आया है इसका हम कर देंगे dx स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेटर लेना है आपको, d लेना है जो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उससे एकदम एग्जैक्ट आएगा और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और हमको बीकॉम बीबीए के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर निकालना है ना, फिर इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो 6 ले लो यहाँ पर कैलकुलेटर में, और 6 किसका, माइनस का है, तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्शन होता है यहाँ, ये देखो ये रहा, ये माइनस का ऑप्शन है, ये हमने माइनस लगा दिया। अब 6 माइनस का हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है और 1 टाइम दबाना है, तो ये आ गया स्क्वायर 36, ठीक है। अब एक बार और दबाएंगे इसको, ये प्लस का आया 36, ठीक है, एक बार और दबाएंगे, ये माइनस का 216 आ गया, तो यहां लिखना माइनस का 216। फिर एक बार और दबा दीजिए, ये और प्लस का आ गया 1296, 1296। ऐसे कैसे, हाँ देखिए ये माइनस का 4 है, तो देखो मैं लेता हूं यहां पर माइनस का 4, ये 4 लिखा पहले, इसके आगे माइनस लगाया, मल्टीप्लाई, अब इक्वल टू को 1 टाइम दबाइए, इक्वल टू को ये एक बार दबाया, यहाँ आ गया 16, इसको एक बार और दबाइए, ये इक्वल टू को और दबाया, माइनस का 64, क्योंकि माइनस का है ना तो थर्ड टाइम माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर आगे माइनस के 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 64 आएगा। फिर यहाँ पर एक बार और इक्वल टू को दबा दीजिए, ये दबाया, ये आ गया 256, समझ में आया। ऐसे कैसे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, उसके आगे माइनस दबा दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार दबाओ, तो वो माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम थर्ड टाइम इसको माइनस के 4 से करेंगे तो उसके लिए हमको केवल इक्वल टू ही दबाना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कैलकुलेटर से, तो देखो माइनस का 8 हो जाएगा। और जब हम 4 टाइम इसको करेंगे ना, ये देखो तो हो गया 16 प्लस का, समझ में आ गया ना आपको। तो ऐसे अब 0 का तो सब 0 ही होगा, और 5 का, 5 तो प्लस का ही है बस, तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर एक बार और इक्वल टू दबा रहा हूँ,
125, एक बार और इक्वल टू दबा रहा हूँ 625। फिर यहाँ 7 है, 7 को एक बार 49, फिर एक बार और इक्वल टू दबाया 343, और एक बार और इक्वल टू दबा दो 2401। अब ये आने के बाद क्या करना है, इनका सिग्मा करना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, और फॉर्मूलेज में पुटअप कर देना है। तो ये तो आ गया 0, 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 49, ये आ गया 130। इसका है 343 प्लस का पहले ले लेता हूँ, फिर 125 प्लस 0 माइनस 8 माइनस 64 और माइनस 216, तो आ गया 180। और फिर आ गया 1296 256 16 0 प्लस 625 प्लस 2401 4594, टोटल आ गई है। n तो हमको पता ही कितना है, 6 है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में तो n क्या होता है आपको पहले से ही पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर μ1 निकाल देते हैं, dx कितना है 0, 0 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया, तो μ1 हमारा कितना आ गया 0, ओके, ठीक है। μ2 ये रहा dx स्क्वायर 130 डिवाइड बाय 6, 130 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 21.67। फिर नेक्स्ट 180 डिवाइड बाय 6, तो ये तो आ गया 30। फिर नेक्स्ट 4594 डिवाइड बाय 6, 4594 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 765.67। तो ये क्या है भैया, ये आ गए आपके म्यू यानी मोमेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बहुत सिंपल है, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला। अगर हमको डिस्क्रिएट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना हो ना, तो ये और इजी हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो आपको पता है डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे करते हैं, वहाँ पर अब डिस्क्रिएट सीरीज में क्या होगा, देखो डिस्क्रिएट सीरीज में आपको x भी दे रखा होगा और f भी दे रखा होगा, x भी दे रखा होगा और आपको क्या दे रखा होगा, f भी दे रखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको fx निकालना पड़ेगा, वो तो हम निकालते ही हैं, fx निकालेंगे। fx क्यों निकालेंगे, क्योंकि x बार इस बार क्या आएगा, सिग्मा fx अपॉन n, और n क्या होगा, f की टोटल वो n होगी, और ये रहा सिग्मा fx, ऐसे आएगा ना x बार। और x बार आने के बाद हम क्या निकाल देंगे, dx। अब dx कैसे आएगा, x माइनस x बार यहाँ आ जाएगा, ये रहा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, dx को जब हम dx निकाल देंगे तो उसको हमको सबसे पहले f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा नया है। वहां पर तो हम क्या करते थे, dx ले लिया फिर उसका स्क्वायर, फिर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन हमको यहाँ पर इस dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस f से, तो आ जाएगा f dx, तो क्या आ जाएगा f dx, ठीक है। अब जो f dx आएगा ना, फिर उस f dx एक बार ये हो गया, फिर आगे f dx स्क्वायर, फिर f dx, फिर f dx, आया समझ में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अगर आपको मोमेंट्स निकालने हैं सीरीज, तो वो सेम डिस्क्रिएट सीरीज की तरह ही होगा, बस यहाँ पर क्लास दे रखी होगी। तो जो भी आपकी क्लास दे रखी होगी ना, उससे आप क्या निकालेंगे, x, l प्लस u लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। और जब x की वैल्यू हो जाएगी और f आपको दे रखा होगा, तो fx आ जाएगा। और फिर आप क्या कर दोगे, सिग्मा fx, और यहाँ आ जाएगा आपका n, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन, सिग्मा fx अपॉन n। फिर आप अर्थमेटिक मीन का यूज करके क्या निकाल दोगे, dx, x माइनस x बार, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अभी देखो डिस्क्रीट सीरीज की तरह सेम हो गया, क्योंकि x f आ गया ना, x मिड वैल्यू निकाल दिया आपने, तो x और f आ गया, बस फिर वही f dx, फिर आप इसका स्क्वायर कर दोगे, आया समझ में। और फिर वो म्यू वाला फॉर्मूला सेम लगेगा, बस n जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा f होगा। तो इस तरीके से आप मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।